मुख्यमंत्री ने एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 1 की इकाई का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज रिमोट के जरिए शिलापट का अनावरण कर एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 1 की इकाई का लोकार्पण किया। बाढ़ एनटीपीसी प्रांगण स्थित हेलीपैड पर मुख्यमंत्री को गुलदस्ता भेंट कर उनका अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री ने एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री के समक्ष एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट पर आधारित लघु फिल्म प्रदर्शित की गई। मुख्यमंत्री ने एनटीपीसी बाढ़ प्रबंधन में पौधारोपण भी किया। लोकार्पण के अवसर पर एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट प्रांगण स्थित क्रिकेट मैदान में आयोजित कार्यक्रम के मंच पर एनटीपीसी परिवार की तरफ से मुख्यमंत्री को अंगवस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह और एनटीपीसी के विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं अभिनंदन करता हूँ। आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। नई पीढ़ी के लोगों को यह जानना चाहिए कि इससे बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी है और किस किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हुई थी। उन्होंने कहा कि इस इलाके के लोगों ने मुझे 1989 से 5 बार एमपी बनाया। यह मेरा पुराना चुनावी क्षेत्र है। एक बार फिर से हम इस पूरे इलाके में घूमेंगे। कोरोना के कारण कहीं जाना संभव नहीं था। जब तक जीवन है हम यहाँ के लोगों को कभी नहीं भूलेंगे। जब तक काम करने का मौका मिलेगा आपकी हर जरूरत को पूरा करेंगे। आज फिर से पुराने क्षेत्र में आकर मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है। उद्घाटन के मौके पर आप सबों के बीच आकर मुझे बेहद खुशी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1998 में श्रद्धेय अटल जी की सरकार रूप में मुझे काम करने का मौका मिला था। केंद्रीय मंत्री के रूप में जो भी मुझसे संभव हुआ, उस वक्त मैं रेल मंत्री था और मैंने किया। जब सब कठिनाई दूर हो गई उसके बाद इस पर जो शुरू हुआ कि भाई अब आगे काम होना है, टेंडर ऑर्डर सब का सिलसिला शुरू हुआ, तो काम का सिलसिला, और उसके लिए हम लोग पूरब जाए और वहां से चल के 100 किलोमीटर तक उसको कहिए कि पूरा देखे गंगा नदी के किनारे। और उनको हमने बता दिया कि भाई रोड है, एक तरफ रेल लाइन है और रोड के आगे दूसरी तरफ उत्तर की तरफ गंगा नदी है। तो आप भेजिए और हमारी तो इच्छा है कि जरूर बने, लेकिन देख लीजिए कि जहां पर आपको उपयुक्त लगे कि जहां पर बन सकता है उसके लिए भेजिए। टीम भेजी, फिर उन लोगों ने हमसे बातचीत की और ये जो देख करके बताया कि इस इलाके का, और जो हम तो जानते ही थे कि इसी इलाके में सब ज्यादा जगह है, लेकिन उन लोगों ने देख करके ही बताया पूरा 100 किलोमीटर चक्कर लगाने के बाद, और कहा कि देखिए गंगा नदी के किनारे है और सड़क और रेलवे लाइन के बीच में पर्याप्त जगह है, यहां पर बन जा सकता है। हमने कहा बड़ी खुशी की बात है, इसी जगह कर दिया। और समझ लीजिए ये सब 98 की बात है। 98 से 99 के शुरुआत में सब कुछ का चयन हो गया, तो बड़ी प्रसन्नता हुई। और उसके बाद श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी से, अटल जी से बातचीत भी, कहा कि एकदम ठीक है और शिलान्यास करने की बात आ गई। तो जब शिलान्यास करने के लिए बात हो गई और ये तय हो गया कि ये बनेगा 660 मेगावाट का 3 यूनिट, 1 यूनिट, ये उन लोगों ने उन्होंने तय कर दिया था ऊर्जा विभाग ने, और इसके लिए हुआ कि अब इसका शिलान्यास करने के लिए धन्यवाद देता हूं कि सब के बारे में चिंता करना, सब कार्य के बारे में सोचना। तो आज आपके बीच आने का मौका मिल गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और ऐसे भी तो हम कहे हुए हैं, एक बार तो हम पुराना क्षेत्रवा में घूमेंगे। या बीच में जो आ गया ये कोरोना का चक्कर, तब उसी के चलते खाली चुनाव के टाइम में आ जाते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं। एक बार मेरे मन में भी इच्छा है कि एक बार आप सब लोग इतना दिन हमको जिताए हैं तो हम कभी भूलेंगे नहीं, कभी हम भूलेंगे। हम जब तक मेरा जीवन है हम इस चीज को कभी भूलेंगे नहीं, और जब तक काम करने का मौका है तब तक जो भी जरूरत है उसको हम करते रहेंगे। यही मेरा कर्तव्य है और यही कहते हुए मैं आप सब लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूं। और आज के इस काम के लिए पूरा मैं आर.के. सिंह जी को विशेष तौर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आपने मुझको आज के कार्यक्रम में बुलाया, इस
इसके लिए मैं विशेष तौर पर आपको धन्यवाद देता हूं कि आज उसको मौका मिला, तो कम से कम हमको अपने पुराने इलाके में आने से कितनी खुशी होती है। सब आप लोगों को देख रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि उससे एक भीतर से मन को बहुत प्रसन्नता होती है। तो यहाँ आने का मौका मिला, आप इसमें कितना बार इस एरिया में घूमते रहे, जब काम चल रहा था तब भी कितना बार घूमते रहे, तो सब बार घूमते रहे। लेकिन आज तो जब काम पूरा हो गया है और सब तरह से लोगों को इसको सुविधा मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में आज फिर यहाँ आकर के मुझे खूब खुशी हुई है और बहुत प्रसन्नता हुई। इसलिए आप सब लोगों को हृदय से पुनः मैं धन्यवाद देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। और इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात तो टाल के इलाके में तो 10 लाख की आबादी है साहब, और कितना गांव बसा हुआ है, गांव में लोग रहते हैं और बरसात के दिन में पानी के चलते नहीं होता, बाकी समय खेती करते हैं और इस तरह की बात होती है। वहां क्या मतलब है इस चीज से, ये बर्ड सेंचुरी से? तो इसका कोई मतलब नहीं। फिर हम गए मंत्री जी से, उसमें टी.आर. बालू साहब थे। अब टी.आर. बालू साहब भी आप जानते हैं द्रविड़ मुनेत्र कनिगम के थे, वो उस समय अटल जी की सरकार के नेतृत्व में वो पार्टी भी थी और उन लोगों के साथ मेरा भी संबंध था। उनका भी रेलवे का काम तो हम सब करते ही रहते थे। तब हमने कहा कि भाई ये क्या होगा, ये कहां से इसको कर दिया है बर्ड सेंचुरी की बात, और उनको एक एक चीज हमने डिटेल में बताया कि चल करके देखिए कि हाँ ठीक है, वहां पक्षी भी है, जानवर भी है, सब है, लोग हैं, खेती करते हैं, लोग रहते हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, तो उसको कैसे कर दिया है? तब उन्होंने कहा कि ठीक है आप कह रहे। इसके बाद जो प्रपोजल आया उसमें मंत्री को अधिकार था और मंत्री ने सीधे लिख करके जो हमने डिटेल बताया उसका कागज तैयार हुआ और उस कागज के आधार पर इसको रिजेक्ट करके उन्होंने कहा कि यहाँ पर उसको ऐसा करना उचित नहीं है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय मंत्री विद्युत, नवीन एवं नवीकरण विभाग, भारत सरकार, श्री आर.के. सिंह जी यहाँ उपस्थित, यहाँ के माननीय सांसद और जो ऊर्जा की लोक सभा में कमेटी है उसके चेयरमैन भाई ललन बाबू, बाढ़ के माननीय विधायक ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य नीरज कुमार जी, भारत सरकार के ऊर्जा विभाग के सचिव श्री आलोक कुमार जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग के सचिव श्री संजीव हंस जी, एनटीपीसी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री गुरदीप सिंह जी, एनटीपीसी के निदेशक परियोजनाएं श्री उज्जवल क्रांति भट्टाचार्य जी, पटना जिला के जिलाधिकारी श्री चंद्रशेखर सिंह जी, पटना जिला के अपर पुलिस अधीक्षक वरीय पुलिस अधीक्षक श्री उपेंद्र शर्मा जी, एनटीपीसी बाढ़ के उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, अभियंतागण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का मुझको अवसर मिला, इसके लिए मैं आर.के. सिंह जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और मुझे आज यहाँ आने का मौका मिला। और आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। और अभी सारी बातों की चर्चा जो ऊर्जा के क्षेत्र में काम हो रहा है पूरे देश में और पूरे बिहार में, इसके बारे में खुशी हो रही है। और आज यहाँ इसके कार्यक्रम के उद्घाटन में आने का मौका मिला है, तो आप समझ सकते हैं इसके लिए मुझको
भीतर से कितनी खुशी होती है। अभी तो ललन बाबू कुछ बता रहे थे आप। एक बात आप जान लीजिए, जिस बात को आप जानते हैं, लेकिन नई पीढ़ी के लोगों को भी जानना चाहिए। इस इलाके ने मुझको 5 बार एमपी बनाया 1989, और आपकी सेवा करने का मौका मिला, देश की सेवा करने का मौका मिला। और जब 1998 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो उस सरकार में मुझको मंत्री के रूप में काम करने का, रेल मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। और उसी समय, उसके पहले तो जहां घूमना था सब दिन हम घूमते ही रहे हैं, और यहां के बारे में तो मन में सारी बातें थी कि भाई कितना हम कर सकते हैं। जब केंद्र में बने तो केंद्र से जो भी संभव था वो काम करते रहे और किया भी। लेकिन इसके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात आई, जब हम केंद्र में रेल मंत्री बने तो उस समय के जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री थे श्रद्धेय अटल जी की सरकार में, रंगराजन कुमार मंगलम हमारे मित्र भी थे। अब वो आए मेरे पास और अपने इलाके के बारे में जो भी उनका रेल से संबंधित जितना मामला था एक एक करके बोलते रहे, और हमने अधिकारियों को भी बुला लिया था, एक एक को सैंक्शन हम करते गए। उनका 5 काम था, 5 को एक दिन के ही बातचीत में हमने सैंक्शन कर दिया। वो इतना प्रसन्न हुए, कहे कि भाई हमको तो लगा नहीं था कि कोई मेरी इतनी बात मान ले। इतना खुश होकर के वो चले गए। और उसके कुछ ही दिन के बाद जब चल रहा था पार्लियामेंट, उसी बीच में एक जगह हमको आकर के बोले कि अरे भाई, हम आपके यहां लगाएंगे थर्मल पावर प्लांट आपके क्षेत्र में, आप जगह बता दीजिए। तो मुझे ये देख करके मुझे खुशी भी हुई और आश्चर्य भी हुआ कि उस समय तक की तो नीति दूसरी थी कि भाई जो पिटहेट वारही पर ही ताप विद्युत केंद्र बने। तो मुझको लगा कि भाई आप तो ऐसी बात कह रहे हैं, तो आजकल का जो नियम है तो उसके हिसाब से कैसे। तो उन्होंने कहा कि इसको छोड़िए ना, हमने निर्णय ले लिया है कि आपके क्षेत्र में हम जरूर बनाएंगे। तो हमने कहा इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। आपने ये ऑफर